देखिए लाइफ में ना जन्मदिन दो पार्टीज हैं जो जमकर मनाती है। एक बच्चा पार्टी बिकॉज भैया वही तो मस्ती के दिन होते हैं, और दूसरा ये टीवी वाली पार्टी। भैया हर बर्थडे को ग्रैंडर देन लाइफ जो बनाते हैं ना, आहा मजा आ जाता है। अब वो तो है अलबेला में कुसुम की जन्मदिन की पार्टी है और कान्हा और सयूरी पर डांस का खुमार छाया हुआ है। दिनों बाद इस परिवार को आपने हंसते खेलते देखा होगा, वरना इन दिनों जो कुसुम के साथ हुआ और सयूरी के साथ, उसके बाद तो मानो ये सब हंसना ही भूल गए थे। अब लेकिन हंसने का मौका आ गया है, क्योंकि एक कुसुम का जन्मदिन है और शायद राइटर को भी ऐसा लग रहा था कि कहानी बहुत सैड सी हो गई है। इसीलिए चलिए थोड़ा सा हंसने खेलने वाला ट्रैक लेकर आते हैं। इसीलिए आ गई है अचानक से कुसुम की बर्थडे पार्टी, जिसमें कान्हा और सयूरी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो वहीं कुसुम की जिंदगी में भी किसी ने दस्तक दे दी है। सेलिब्रेशन हो रहा है बहुत दिनों बाद, मतलब इतना सब कुछ हो रहा था घर में कि कुछ सेलिब्रेशन किया नहीं हमने। तो अब जब कुसुम का बर्थडे है तो सब लोगों ने सोचा कि उस दिन सब छुट्टी लेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। तो बस सेलिब्रेशंस चालू है और इस दरमियान हमने बुलाया है यश को भी, क्योंकि वो भी अभी बहुत स्पेशल हो गए हैं इस घर के लिए। कहीं ना कहीं उसे चाहता है, बट इस सीक्वेंस में ही इज़ लाइक बोलूँ नहीं बोलूँ, बोलूँ नहीं बोलूँ, एंड फाइनली वो अपनी हिम्मत पूरी जुटाता है और सबके सामने उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है। तो बेसिकली इट जस्ट एड्स ऑन टू मोर हैप्पीनेस व्हाट इज ऑलरेडी हैपनिंग इन द शो। तो वो थोड़ा सा और हैप्पीनेस ऐड कर देता है। यश एक ऐसा कैरेक्टर है जो हर लड़की अपने लाइफ में चाहेगी, ऐसा बॉयफ्रेंड, ऐसा हस्बैंड। ही इज सच अ आइडल मैन फॉर अ गर्ल। अब कुसुम का पति उसे बहुत मारता पीटता था, फिलहाल तो उसे छुटकारा मिल गया है अपने उस पति से, और अब उसकी जिंदगी में यश आ गया है और यश ने इस सब के सामने कुसुम को प्रपोज भी कर दिया। इससे ज़्यादा स्पेशल दिन आई थिंक कुसुम के लिए भी नहीं हो सकता और यश के लिए भी नहीं हो सकता। इट्स अ बर्थडे, तो इसलिए वो फाइनली डिसाइड करता है कि आज मैं मैरिज प्रपोज करता हूँ उन्हें। अब इसका मतलब है कि इस सीरियल में एक और शादी होगी और इस शादी में ये ड्रामा भी होगा, क्योंकि ना कुसुम का पहला पति जो है वो चुप तो नहीं बैठेगा। यानी कि इस सयूरी और कान्हा के लिए आगे बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है। हाँ, ट्विस्ट एंड टर्न्स तो डेफिनेटली आएंगे। वो क्या आएंगे, शादी होगी नहीं होगी, इसके लिए तो आपको सीरियल देखना ही पड़ेगा। मुंबई से स्नेहिल यादव और प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। किसी के प्यार में यहाँ पर विराट और काकू के बीच में तनातनी हो गई फॉर द वेरी सिंपल रीजन, काकू ने सभी के बाल जो कटा लिए, मतलब काट दिए फॉर डीएनए टेस्टिंग। लेकिन अब जो भी है, दिल के रिश्ते और खून के रिश्ते आप ऐसे तो भुला नहीं सकते। तो बस विराट पहुंच गए हैं काकू को मनाने। जब ये सही तेरी जिंदगी में आती है ना, तू मेरे खिलाफ जाता है, तुझे मेरी हर बात जहर लगती है। ऐसा कुछ नहीं है, सही मेरे लिए सिर्फ सभी की आई है और कुछ नहीं। मेरे पास मेरी पूरी दुनिया है और वही मेरे लिए सब कुछ है। आप मेरी दुनिया हो। आई, बाबा, पतंगेखा, बीनू और सभी है। विराट और काकू का ये सीन ही बहुत ही इमोशनल है। अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि काकू विराट को बहुत प्यार करती है
और उसका सम्मान भी करती है। लेकिन आज काकू ने कुछ ज्यादा ही कह दिया सवी को लेकर विराट को। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? या तो सिर्फ मुझे दुख देना चाहता है? क्या तुम ये चाहता है कि इस घर में फिर से एक नई महाभारत हो? सभी वीनू के साथ पढ़ेगी, उसके स्कूल में जाएगी, दोनों एक साथ सब कुछ करेंगे। अरे तूने कभी सोचा भी है ये बात कहां से कहां चली जाएगी? सोचा है? और फिर क्या, विराट काकू पर भड़क गया और उसने काकू से कह दिया कि मैं फिर से वही वाला विराट बन जाऊंगा जब विनू उसकी जिंदगी से चला गया था, यानी कि जिंदा लाश। और सबसे ज्यादा दुख तो मुझे तेरे ये कहने पर हुआ कि तू वैसा ही हो जाएगा जैसा नन्ही वीनू से अलग होकर हुआ था। अब काकू डर गई क्योंकि वो कभी दोबारा विराट को वैसे देखना नहीं चाहती है। आज वो विराट को समझा रही है कि जब अपना खून तकलीफ देता है तो बहुत तकलीफ होती है। अब काकू की इसी बात को विराट भी उन्हें समझा रहा है। मैं भी तो आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सभी मेरा खून है और आप जब उसे तकलीफ देंगी तो ये देखकर मुझे भी तो तकलीफ होगी। जैसे अगर मुझे कुछ होता तो आपसे नहीं रहा जाता, और सही तो अगर सभी के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो मैं कैसे रह पाऊंगा? आप और मैं एक जैसे तो है काकू। दोनों एक दूसरे को अपनी बातें समझाने की कोशिश कर रही हैं और विराट को इंतजार है उस दिन का जब सभी को काकू अपनी पोती का दर्जा देंगी। मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब अपना खून खुद को तकलीफ देने की बात करेगा तो क्या मुझे दर्द नहीं होगा? होगा काकू। अब काकू ने सभी के बाल काटे थे डीएनए टेस्ट करवाने के लिए। ये बात सबको पता चल गई और उसी के बाद हंगामा भी हो गया। फिलहाल सिचुएशन कंट्रोल में आ गई है, लेकिन ऐसा तो आगे बार बार होता ही रहेगा। काकू के मन का शक न जाने कब दूर होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। शेरदिल शेरगिल में लीजिए वीकेंड बीच में आया नहीं कि कहानी कहां से कहां पहुंच गई और हमारी मनमीत शेरगिल भी सीधा जेल के पीछे चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। लेकिन बात अगर चक्की पीसने तक होती ना तो फिर भी ठीक होता, लेकिन यहाँ पर तो इनका हाल बेहाल कर दिया है यहाँ बाकी इनमेट्स ने। शेरगिल की क्या हालत हो गई है इस जेल में। जरा देखिए किस तरीके से अटैक हो रहा है मिस शेरगिल पर। अब इस जेल में मिस शेरगिल आई नहीं है बल्कि उसे लाया गया है, और हम ये कहें कि मिस शेरगिल को यहाँ पर किसने लाया है इससे पहले आप समझ ही जाएंगे कि ये काम किसने करवाया है। जी हाँ, राजकुमार यादव के पापा भैरव यादव ने ये काम किया है। अब वो मनमीत को अपना दुश्मन मानते हैं सबसे बड़ा, तो ऐसे में दुश्मन को रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने मनमीत कौर पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है। जो प्लांट उसने बनाया था उस प्लांट को गिरवा दिया है, ये कहकर कि उस प्लांट में जो भी मटेरियल लगा था वो एकदम सस्ता वाला था। माल में कोई मिलावट की है, चोर बाजारी की है, अब भी बता दे, तेरी सजा थोड़ी कम हो जाएगी।
जेल में इस तरीके का टॉर्चर करने वाला सीन आपने इससे पहले बहुत कम ही देखे होंगे। सुरभि चांदना जो अपने रोल को बखूबी निभाती है, इस सीन को करने में भी उन्होंने जी जान लगा दी, जो कि आपको इस सीन में साफ साफ देखने मिलेगा। I think this is one of the मीनेस्ट थिंग मिस्टर यादव को डू। ये मिस्टर यादव ने जो प्लांट किया है और मुझे जेल भिजवा दिया और वहाँ पे मेरे साथ ये सब इंटरोगेशन रूम में मेरे साथ घटिया घटिया सवाल पूछे जा रहे हैं, मुझे जलील किया जा रहा है। वो अलग बात है, अब तो कुछ और कैदी हैं जो मेरे पे अटैक कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स हालत मनमीत की जैसे थी वो वैसी नहीं रही अब, तो आप देख ही रहे हैं। अब यहाँ पर जो अटैक हुआ है ना, वो भी किसी ने जानबूझकर करवाया है, वो भी आप समझ गए होंगे। तो आप ये भी समझ लीजिए कि हीरो भी आएगा अपनी हीरोइन को बचाने के लिए। आएगा बेबी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं। हमें पता चला कि स्पेशल फैन बेस है। जब अनमोल मेरे साथ होता है, मनमीत के साथ होता है, अनमोल कभी राजकुमार के साथ होता है, तो वो एक स्पेशल फैन बेस बन चुका है। एंड आएगा, वो पुलिस स्टेशन भी आएगा। सो लोग ये जो वेट कर रहे हैं वो देखेंगे, वो होगा। और सोचिए जब उसे पता चलेगा कि इन दोनों की लव स्टोरी का विलन खुद इसके पापा है, तब वो क्या करेगा। मुंबई से प्रिया धवड़े और नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। फाइनली जाके ये रिश्ता की कहानी वहां पहुंच गई है जिसके आसार बहुत दिनों पहले से नजर आ रहे थे। यानी दो बहनों की कहानी और दो बहनों में से एक बहन दूसरी बहन की लाइफ में आग लगाने पर आ जाए। जी हाँ, कहानी वहां पहुंच गई है जिसका हम ना चाहते हुए भी इंतजार कर ही रहे थे अनकॉन्शियसली। अब ये तो सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी में बहुत पहले होने वाला था। दो बहनें जब एक ही ससुराल में आएंगी तो उनके बीच कहा सुनी, कौन आगे कौन पीछे, किसे कौन ज्यादा पसंद करता है, इन सब को लेकर कंपटीशन तो होगा ही। इंतजार करते करते लीजिए इस सीरियल में अब ये ट्रैक आ गया जहां पर अक्षरा से होगी आरोही को जलन। अब भी अक्षरा को गाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। ये खबर सुनकर सभी दौड़े पूजा छोड़कर। फिर क्या, नई नवेली बहू आरोही को लगा कि उसका अटेंशन चला गया पूरा अक्षरा की ओर। फिर देखिए उसने नाटक किया बेहोश होने का। अक्षरा को सब बधाई दे ही रहे थे कि सब आ गए आरोही के पास कि अरे बाबा इसे क्या हो गया। आरोही सारा टेंशन वहाँ चला गया था अचानक से कि अक्षरा को म्यूज़िक मिल गया है। वो तो बाद में आरोही बेहोश हो गई और फिर सब भूल गए कि अक्षरा को ये ऑफर मिला है, तो बस अटेंशन अपनी तरफ लेना चाहती है आरोही। अब ये ड्रामा कोई समझे या ना समझे, लेकिन अभिमन्यु तो जरूर समझ लेगा और उम्मीद करते हैं कि अक्षरा भी अपनी आरू को समझ जाए कि इस ससुराल में अब वो ना अक्षरा के लिए विलन बनकर रहेगी। इस घर से अक्षरा को दोबारा निकलने का क्रेडिट किसी और को नहीं बल्कि हम आरोही को ही देंगे। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये गलियां ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा। ना व्हाई एम आई गेटिंग फिल्मी, बिकॉज वो गलियां वो चौबारे छोड़ कर आ गए हैं गौतम विज बिग बॉस के घर की गलियों की बात कर रहे हैं और उन्हीं के चौबारे की भी, क्योंकि आउट जो हो गए हैं बिग बॉस के घर से। तो ऐसे में एक मुलाकात तो बनती है ना कि जाने तो सही कि हुआ क्या। मैं कुछ भी कर रहा था तो वो फेक दिख रहा था। वो नहीं है जो दिखा रहे हैं। फेकनेस की दुकान है वो, तो उनको पहले दिन से यही बोला जा रहा है। जो फेयरनेस का डंका बजाती है वो दूर भी रहे और इतनी ही दूर रहे कि वो गले भी लगा सके।
तो वो दूरी सिर्फ इतनी थी. No one was expecting me to get evicted, honestly, and even myself. मुझे लग नहीं रहा था कि इस बार एविक्शन होगा इस वीक में, क्योंकि एक दिन पहले बहुत बड़ा ड्रामा हुआ था घर में और रात को शालीन ने अपने आप को सेल्फ एविक्ट करने के लिए बोला था बिग बॉस को, जो बिग बॉस ने अनाउंसमेंट भी किया था. तो जब एविक्शन का टाइम भी आया तो सलमान सर ने उसका नाम लिया और तो फिर हम वेट करते हैं थोड़ा सा कि नहीं सर मजाक कर रहे हो, तो वो करते हैं, उनका नेचर है वैसा. फिर उसके बाद टीना का नाम आया और टीना के टाइम पे भी लोग थोड़े से शॉक थे कि ये क्यों कैसा. और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि शायद आप लोगों को लग रहा है कि कल जो घर में हुआ उसके बाद एविक्शन नहीं होगी और कहीं ना कहीं आप लोग जो सोच रहे हैं वो सही भी हो सकता है. फिर इन्होंने चलते हुए मेरा नाम लिया और एवरीवन वाज स्टिल अगेन काइंड ऑफ नहीं यार ही इज जस्ट जोकिंग अराउंड एंड स्टफ. और तो नो वन वाज एक्सपेक्टिंग मी टू गेट एविक्टेड ऑनेस्टली एंड इवन माई सेल्फ. सो मुझे वो मोमेंट समझ ही नहीं आया. फिर वहाँ से निकल के जब तक दरवाजे के लिए लोग जा के देख रहे थे दरवाज़ा खुला नहीं खुला, क्योंकि लास्ट वीक प्रियंका के साथ भी यही हुआ था. दरवाज़ा नहीं खुला था, वो सिर्फ आवाज़ आ रही थी दरवाजे की और खुला नहीं था. बट या एवरीवन वाज शॉक्ड एंड फाइनली वो दरवाज़ा खुला. सो वो सब हुआ है, या आंखों पे पट्टी बंधी और बाहर निकल गए. यार मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना जस्टिफिकेशन नहीं दिया आज तक जितना मैंने इन 7 हफ्तों में दे दिया लोगों को. और 7 हफ्तों में भी क्या 3 वीक में दिया मैंने, क्योंकि वो चीज़ों पे इतना प्रेशर था मेरे पे कि मैं कुछ भी कर रहा था तो वो फेक दिख रहा था. बट मेरा नेचर है वो, आई मीन दैट्स मी कि अगर आप किसी से कनेक्टेड हो. मेरी शालीन की भी अगर लड़ाई हुई तो वी हैड अ गुड बॉन्ड स्टार्टिंग में, और अगर मेरी किसी इन रियल लाइफ में भी लड़ाई होती है वो जानी दुश्मनी नहीं होती है, बट कहीं ना कहीं आपके लिए एक वो सॉफ्ट कॉर्नर होता है सामने वाले के लिए. तो वो मेरा नेचर है आई थिंक, और मैंने वो ही किया. लेकिन आई थिंक उस घर में आप कुछ भी करो तो लोगों को फेक दिखता है और जो फेक करते हैं उनको वो रियल दिखता है. तो वो कहीं ना कहीं बहुत प्रेशर था मुझे चीज़ों को लेके. बट ठीक है, आई थिंक दैट वाज अ पार्ट ऑफ द गेम, तो आई डोंट रिग्रेट दैट. सुंबल को पहले दिन से समझा रहे हैं, बट मैं इसमें पूरी सुंबल की गलती नहीं मानूंगा, इसमें शालीन की भी गलती है. क्योंकि आप एक उम्र से बीते हैं और वो सुंबल से 20 साल बड़ा है. अगर आपको दिख रहा है कि एक इंसान आपके लिए ओवर कर रहा है चीज़ें या आपके लिए पॉसेसिव हो रहा है चीज़ों को लेके, तो आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है. दैट्स अ बेसिक थिंग, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो. और उसने वो नहीं किया कहीं ना कहीं, और उसने उस चीज़ को बढ़ावा दिया क्योंकि वो चाह रहा था कि वो दूर भी रहे और इतनी ही दूर रहे कि वो गले भी लगा सके. तो तो अगर वो अभी भी नहीं समझेंगी तो वो कभी नहीं समझ पाएंगी, और मुझे लगता नहीं वो समझेंगी इस चीज़ को. यार मैं ये सोच के एक्चुअली शो में गया ही नहीं था. मेरे लिए था इट वाज एन अपॉर्चुनिटी, और मैं उस समय मेरा शो ऑफ एयर हुआ था तो मैं फ्री था, तो आई थॉट लेट्स डू इट बिकॉज एवरी अपॉर्चुनिटी इज़ एन अपॉर्चुनिटी राइट. तो मतलब उसका प्लस माइनस क्या है वो बात की बात है. बट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी बीइंग इन द हाउस. और बिग बॉस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन. सामने वाला फेक करे चाहे वो शालीन हो या कोई भी हो, अगर मेरा मानना यार दम है तो सामने से खेलो ना यार, पीछे से मत खेलो, सामने से खेलो. और मुझसे नहीं होती चमचागिरी किसी की, तो मैं नहीं हूँ उनमें से. तो आई थिंक दैट्स मी. बेसिकली आई थिंक रिलेशनशिप की वजह से मुझे आगे नहीं बढ़ना था. आई थिंक मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ क्योंकि घर वाले भी ये जानते थे कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और सौंदर्या भी बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो अगर 2 लोग स्ट्रॉन्ग है, अगर लोगों को दिख रहा है तो हमें अपने आप को भी पता होता है. और गेम में आगे बढ़ने के लिए रिलेशनशिप करना इससे मतलब इससे बेकार चीज़ और कोई हो नहीं सकती. साजिद खान उनको बहुत एंगर इश्यूज़ हैं और 2 बार लोगों ने शायद देखा भी होगा जब उन्होंने बॉटल तोड़ी, और शालीन के टाइम पे भी जैसे रिएक्टेड डिफरेंट. वो अपने आप को काम रखते हैं, मे बी शायद उनको बोला गया होगा ऐसा एंड वट एवर. बट वो नहीं है जो दिखा रहे हैं, वो क्लियर है. शालीन बनॉट फेकनेस की दुकान है वो, तो उनको पहले दिन से यही बोला जा रहा है और उसको लगता है कि चीज़ें काम कर रही हैं उसके लिए, एंड दैट्स गुड फॉर हिम. बट ही इज़ नॉट व्हाट ही इज शोइंग अगेन. प्रियंका जो फेयरनेस का डंका बजाती हैं कि फेयर प्ले फेयर प्ले फेयर प्ले, और जो वो खुद नहीं करती, जो कि अभी लास्ट नॉमिनेशन में भी देखा गया है. तो वो जो है तो वो नहीं है. अब्दू की दूसरी साइड भी है जो कहीं ना कहीं छुपी हुई है. वो बीच में थोड़े दिन के लिए दिखी हुई थी उसका एंगर वो, और वो एक ऐसा इंसान है कि अगर आपने उसको 4 वीक पहले नॉमिनेट किया वो तब भी आपको ही नॉमिनेट करेगा. सो वो है. और 5th इज़ टीना.
ऑफ कोर्स सलमान सर ने बोला था वो अपनी गेम बनाती हैं, खेलती हैं और खुद ही ताली बजाती हैं, और उनको लगता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, बट वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं है, क्योंकि जो अपना ओपिनियन सामने नहीं रख सकता तो वो कुछ नहीं कर सकता। चलिए SBS ओरिजिनल्स की करते हैं शुरुआत आज की हमारी इस खास खबर के साथ। यू नो आई थिंक ये डिवाइड हमने खुद कर लिया है समटाइम्स। कमर्शियल फिल्में थिएट्रिकल होती हैं, इनफैक्ट जितने घरों तक उनका रीच है उतने सिनेमा हॉल्स नहीं है हमारे देश में। हम चाहते हैं कि वो सीटियां और वो जो ताली की गूंज हम तक जरूर पहुंच जाएगी। आखिरकार करण जौहर ने भी माना कि आज की तारीख में OTT बन गया है थिएटर का बड़ा भाई। थिएटर्स की कमी से बढ़ेगा OTT का दायरा। बॉलीवुड की मसालेदार फिल्मों के लिए अब थिएटर्स नहीं, आप घर पे भी बैठकर मार सकते हैं ढेर सारी सीटियां। बीती शाम मुंबई में हुआ करण जौहर के प्रोडक्शन तले बनी फिल्म गोविंदा मेरा नाम का प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर पहुंचे करण जौहर, विकी कौशल, भूमि पेडनेकर, कियारा आडवाणी, शशांक हैतान और डिज्नी प्लस हॉटस्टार के जाने माने चेहरे। फिल्म का ट्रेलर जब हमने देखा तब ट्रेलर इतना अच्छा लगा कि हमने करण जौहर से पूछ ही लिया कि इस फिल्म को तो थिएटर में रिलीज होना चाहिए था, आपने इसे OTT पर क्यों रिलीज किया? तो सुनिए इस पर करण जौहर का क्या जवाब था। करण, हाय भैया, आपसे दोनों से ये सवाल है, गौरव आपसे और करण आपसे। गोइंग बाय द सीटियाँ जो यहाँ पे बज रही थी, एनी सेकंड थॉट्स कि इसको सिनेमा हॉल ही लेके जाएं या साइमल्टेनियसली दोनों सिनेमा हॉल और OTT पे साथ में हो, क्योंकि इतनी सीटियाँ घर पे आप कहाँ पे देख पाएंगे? वापस लेनी है जी हम हमेशा जानते थे दैट द फिल्म, और ये बात यू नो आई थिंक ये डिवाइड हमने खुद कर लिया है समटाइम्स कि कमर्शियल फिल्में थिएट्रिकल होती हैं और जो ऑल्टरनेट फिल्में हैं जो स्लाइटली ऑफ द कफ होती हैं वो डिजिटल के लिए। लेकिन आई थिंक हमने सोचा कि सबसे वाइड प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार है। इनफैक्ट जितने घरों तक उनका रीच है उतने सिनेमा हॉल्स नहीं है हमारे देश में। तो आई रियली बिलीव कि ये मेन स्ट्रीम मसाला ट्विस्टेड एंटरटेनर को बहुत खूबसूरत घर मिला है। तो देयर आर नो सेकंड थॉट्स। इनफैक्ट हम चाहते हैं कि वो सीटियां और वो जो ताली की गूंज हम तक जरूर पहुंच जाएगी, हम ये दावे के साथ कह सकते हैं। Just respond to Vibha's question since she asked me to. I think just one thing I would like to add to what Karan said, and I think he gave a lovely answer. There is a really strong perception in our country that streaming is niche, that it is only intended to work for a very small part of our audience, which is in big cities and people with a lot of disposable income. Honestly, we are here to change that and do everything that we can do from a content perspective as well to make streaming mainstream. तो सुना आपने, करण जौहर भी मानते हैं कि OTT में है कितना दम। हालांकि कई लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि जब फिल्म का नाम गोविंदा मेरा नाम है तो इसमें हमारे चीची भैया यानी कि गोविंदा की भी झलक देखने को मिलने वाली है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो पहले ये सुनिए। Was there any scope for real Govinda ji in this film? Sorry? Was there any scope for Govinda ji, real Govinda, in this film to take him? Not really. With great regard and respect to Govinda ji, who is, I would say, an iconic actor in cinema. All we borrowed was the name, perhaps, but there was no. It would have been, I think, beyond the madness that this film already has. It would have been a further stretch. But we do hope that we have his blessings because we are such big fans. I had a lot of fun. मुझे बहुत मज़ा आया. Like I said, this was the film I was shooting after सरदार उधम, तो मैं बहुत खुश था और रोज़ मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं आता हूँ, काम करता हूँ और वो पार्टी की तरह होती थी और मैं घर चले जाता हूँ. मुझे एक भी दिन कोई सीरियस सीन नहीं करना था, कोई रोना धोना नहीं था. वी यूज्ड टू कम, वी यूज्ड टू इनफैक्ट जस्ट कीप वर्किंग कि अगर कोई स्क्रिप्ट पे कॉमेडी सीन है उसको और कैसे हम और कॉमेडी कर सकते हैं उसमें और क्या फन क्रिएट कर सकते हैं. फिल्म में सस्पेंस है, मर्डर मिस्ट्री है, लेकिन हाँ साथ में ढेर सारा धमाल भी है. और जब फिल्म की कास्ट इस धमाल को स्टेज पर लेके आई तो हमें शामिल करना नहीं भूली. फिलहाल SBS ओरिजिनल्स की तरफ से गोविंदा मेरा नाम के ट्रेलर को 5 में से 4 थम्स अप. लेकिन कैसी होगी ये फिल्म,
ये आपको जल्द ही बताएंगे, सिर्फ यहाँ और कहां। मुंबई से विभा कौल भट्ट और कलीम सलमानी के साथ सुरभि रण सिंह की रिपोर्ट। अब ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि धारावी बैंक के साथ सुनील शेट्टी यानी हमारे अन्ना जो है वो OTT पर कर रहे हैं डेब्यू। अब हमने आपको इसका लॉन्च भी दिखाया था, लेकिन एक खास मुलाकात जब तक नहीं करेंगे अन्ना के साथ एंड ऑफ कोर्स विवेक ओबेरॉय के साथ तो मजा आएगा नहीं ना। धारावी बैंक वेब शो रिलीज होते ही एक बार फिर पहुंच गए धारावी में सुनील शेट्टी और विवेक ओबेरॉय अपने इस वेब शो के प्रमोशनल इंटरव्यू के लिए, और एक बार फिर धारावी में शूटिंग के दौरान मिले एक्सपीरियंस को ताजा करने के लिए। सुनील शेट्टी और विवेक दोनों को एशिया के सबसे बड़े स्लम एरिया में अपनापन मिला है, प्यार मिला है। यहाँ पर जब हमने शूटिंग किया तो इतना मज़ा आया, इतना प्यार मिला लोगों से। जैसे कि आप देख रहे हैं कि गली बहुत सक्रिय है, बहुत पतली गलियां हैं, तो यहाँ पे इम्पॉसिबल था कोई शूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर करना, जैसे वैनिटी वैन हो, मतलब कुछ गलियां तो ऐसी है जहाँ पे आप कुर्सी भी नहीं डाल सकते, गली जाम हो जाएगी, तो वैनिटी वैन नहीं आ सकती यहाँ पर। बिल्कुल। तो यहाँ पर तब हमारे साथ ये होता था कि लोग जहाँ पे भी शूटिंग कर रहे होते थे लोग अपने घर में बुला लेते थे प्यार से, और जितनी बाहर आप नाले देखेंगे, गंदगी देखेंगे, लेकिन अंदर सबके घर इतने सुंदर साफ, ठंडे ठंडे फर्श पे बैठा देते थे पंखा चला के, अपने घर पे क्या लंच डिनर बना है वो हमारे साथ शेयर करते थे, और इतना मजा आया, इतना प्यार मिला लोगों से कि धारावी का फैन हो गया मैं। अभी भी देख रहे हो इतने सारे लोग, लेकिन प्यार, बाकी कुछ नहीं। तो वैसे ही जब हम घर के बाहर किसी को शूट करते थे तो आकर पूछते ही थे कि ये लोगे क्या, चकली लोगे क्या, लाड लोगे क्या, पापड़ खाओगे क्या, अलग अलग एरिया है, अलग अलग कम्युनिटीज है, तो अलग अलग चीज़ें हमें हमेशा ऑफर होती थी। यहाँ तक कि अगर घर में एक कुर्सी है वो लेके बाहर रख देते थे कि सर आप बैठ जाइए, क्योंकि सेट दूर था और हम कभी वापस नहीं जाते थे। हम जहाँ शूटिंग करते थे वहीं बैठ के शूटिंग करते थे। लंच टाइम हो या ब्रेक के बाद हम जाया करते थे, और वो प्यार आज आप देख ही रहे। ये तो सब जान ही चुके हैं कि धारावी बैंक में सुनील शेट्टी एक माफिया डॉन की भूमिका में हैं, तो विवेक एक पुलिस अधिकारी की भूमिका में, और दोनों ने धारावी की इन गलियों में खूब भागादौड़ी की है, एक्शन सीक्वेंस निभाए हैं, इसीलिए इन गलियों के ये माहिर हो चुके हैं। कई बार ऐसे हुआ, क्योंकि ये है ना वो अभिमन्यु वाला हाल है, आप अंदर तो अपनी मर्जी से आ सकते हो लेकिन बाहर अपनी मर्जी से नहीं निकल सकते, क्योंकि गलियां इतनी कंफ्यूजिंग है, मेज है, बिल्कुल पजल की तरह है। तो जो यहाँ के लोग हैं वो आपको सपोर्ट करें, हेल्प करें। मैं तो बात कर रहा था अभी रिसेंटली कि बॉस धारावी टूरिज्म करना चाहिए, धारावी दर्शन रखना चाहिए, और लोगों को गाइड बन के लोगों को अंदर दिखाना चाहिए कि ये क्या होता है। टूरिज्म, धारावी टूरिज्म होता है, फॉरेनर्स आते हैं, इंडियंस के लिए नहीं ना। इंडियंस को भी देखना चाहिए। मुंबई में रह के कितने लोग हैं जिन्होंने कभी धारावी नहीं देखा। धारावी बैंक में निभाए अपने किरदार के लिए सुनील शेट्टी और विवेक दोनों ने खूब मेहनत की है। सुनील शेट्टी ने तो मेकअप और अपने डायलॉग्स के लिए भी कुछ ज्यादा ही मेहनत की, जिसकी तारीफ शो के निर्देशक भी करते नहीं थक रहे हैं। सर का एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज लगी हमें सबको, डिसिप्लिन जो इन्होंने, इट वाज डिफिकल्ट फॉर हिम, it was not easy, but he made it easy by his workshop, by learning, by that diction, जो हर एक वर्ड को उन्होंने अपने तरीके से, एक तमिल आदमी बोलेगा, he worked on it day and day out, and I remember he had called me to Khandala and we did a reading session of 3 days, and which was very extensive because he doesn't get tired at all. I think so वो बहुत वर्क हुआ, उनका पहनावा, the way he will walk, the way he will look, the way he will talk, everything was discussed and he was so very bang on with everything. Prosthetics हम दोनों ने डिसाइड किया कि नहीं करना बहुत चाहिए, और उसके लिए 4-4 घंटा लगता था सर को पूरा प्रोस्थेटिक करना. It was not easy where you do prosthetics for 4 hours and he sat for it and he did it. धारावी की गलियों में बसने वाली ये दुनिया
और इसके अलग अलग किरदार MX प्लेयर के इस वेब शो धारावी बैंक में नजर आ रहे हैं और वेब सीरीज के लिए हो रहे इंटरव्यू के लिए इससे बेहतर जगह और कोई हो भी नहीं सकती थी। अब जाते जाते विवेक और सुनील शेट्टी से रिकमेंडेशन भी सुनते जाइए। मुझे स्क्विड गेम बहुत पसंद आई। मुझे समित कक्कड़ ने एक बहुत छोटी सी सीरीज बनाई थी इंदौरी इश्क, वो बहुत पसंद आई। मिर्ज़ापुर मुझे बहुत पसंद आई। मुझे जामतारा बहुत अच्छी लगी। तो इस तरह की कुछ बहुत बढ़िया सीरीज है। शी का सीजन 1 भी बहुत इंटरेस्टिंग था। तो इस तरह से बहुत अच्छे कंटेंट बन रहे हैं। किसी भी ग्लोबल सीरीज की जो आपने देखी हो, कोई ग्लोबल फिल्म देखी हो या इंडियन सीरीज या इंडियन फिल्म जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, क्यों वो देखनी चाहिए और क्या खास बात है जो आपको पसंद है? मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि धारावी बैंक देखिए, बाकी सब कुछ देखिए, लेकिन हमें प्यार की जरूरत है, वो दे दीजिए। सबसे धारावी बैंक तो लोग देखेंगे, उसके अलावा कुछ पसंद हो अगर आप बताएं हमें। आई थिंक ब्रीद, अभिषेक बच्चन, और मैं दोस्त भी हूँ, भाई भी है मेरा और फैन भी हूँ, तो मुझे भी सीजन आपको पसंद आया? एब्सोल्युटली। आई वुड रिकमेंड प्लीज द क्राउन देखिए, आई लव दैट शो। नया सीजन आया जो 5। बिल्कुल, और सब सीजन देखिए, बिकॉज वहाँ आपको ये सीखने को मिलेगा कि आर्ट डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, परफॉर्मेंस क्या होता है, कॉस्ट्यूम क्या होता है, एंड व्हाट इज डिटेलिंग। जब बोलते हैं कि गॉड इज इन द डिटेल्स, आई थिंक सो दैट इज क्राउन फॉर मी। मुंबई से कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन की रिपोर्ट। अच्छा, आपने मिसप्लेस्ड एंगर और डिस्प्लेस्ड एंगर के बारे में तो सुना होगा कि जब आप गुस्सा किसी और पे होते हैं लेकिन निकालते किसी और पर है। मेरे ख्याल से कुछ ऐसा ही हो रहा है हमारी रूही के साथ। प्रीशा जो है, उन्हें गुस्सा अरमान पर है लेकिन निकला ना बेचारी रूही पर। बहुत बड़ा सरप्राइज है, ऐसे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। बहुत बड़ा सच है जो अब मैं किसी को नहीं पता। अरमान अंकल का। शांति में सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। क्या बोल रहे हो? एक बात करता है। मुझे पता भी नहीं दोनों क्या बोल रहे हैं। सच्ची अपने नाटक में बंद करो। हमें आपके बारे में पता चल चुका है और हम सबको बताने वाले हैं। नन्ही रूही और सारांश परेशान है। अब परेशानी की तो बात ही है, बेचारे न जाने कब से इंतजार कर रहे थे अरमान की सच्चाई इस सब के सामने लाने का। उन्होंने अरमान का कुछ वीडियो भी शूट किया था। हमारे पास आपके लिए है सरप्राइज। बहुत बड़ा सरप्राइज है, ऐसे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है। अब देखिए प्रीशा और रुद्र के सामने जब ये दोनों आए और इन्होंने कहा कि अरमान एक गंदा आदमी है, उसके खिलाफ जो सबूत इकट्ठा किए थे दोनों ने मिलकर, वो जब दिखाने की बारी आई तो जरा अरमान के शक्ल को देखिए। इस शक्ल को देखकर आप समझ जाएंगे कि अरमान ने इस सारी गड़बड़ी कर दी है। शांति में सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे तो पता भी नहीं दोनों क्या बोल रहे हैं। सच्ची अपने नाटक में बंद करो। हमें आपके बारे में पता चल चुका है और हम सबको बताने वाले हैं। रूही और सारांश ने मोबाइल में जो कुछ शूट किया था वो सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया खुद अरमान ने, और अब प्रीशा से उसे डांट भी खिलवा दी। सारांश, अच्छा ये क्या है? कार्टून है। इसमें अरमान का क्या सच? हंसना बंद करो। आपने चेंज किया ये वीडियो। रूही, गंदी बात। आपको पता है ये गंदा है। अब रूही को गुस्सा तो आएगा ही, वो कुछ बोल रही है तो प्रीशा को ये समझना चाहिए ना कि बच्चे यूं ही तो झूठ नहीं बोलते, उसके पीछे जरूर कोई बात तो होगी ही। फिलहाल इस वक्त तो प्रीशा ने रूही की बात मानी ही नहीं और रुद्र भी कुछ नहीं बोल पाया। अरमान एक बार फिर से बच्चों के सामने इस सच साबित हो गया। आप नहीं समझ रहे जो कहना चाहते हैं। आप नहीं समझ रहे। अब अरमान इन बच्चों के साथ ऐसा खेल कब तक खेलेगा ये तो खुद अरमान जाने, लेकिन प्रीशा अब आपको ना जरूर कुछ करना चाहिए क्योंकि अरमान
कि जैसा दिखता है वैसा है बिल्कुल नहीं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।